So guys, today we are going to start the first chapter of class 12 economics, okay? And we have basically, sorry, here it is written class 11, but the chapter is from your class 12th, okay? So don't mind, this is chapter of class 12th of yours, right? So Indian economy, this is the chapter of economics of yours, and chapter number 7, line employment, growth, informalization and other issues. So in today's video we are going to cover all the chapter, means whole chapter in one short video, right? Whole chapter is going to be covered under a one video so that you get a relaxation of solving the questions in a one video. So let's get started with the video. So पहला definition या पहला topic जो आपको clear होना चाहिए इस chapter में, that is the work. Okay, what is worker? So worker is basically an individual who is involved in some productive activity to earn a living. Means कि he is someone who is involved in some work, right? कोई productive activity है, उसमें जो engagement होता है किसी individual का to earn some living, means living here constitute of money. ठीक है, money earn करने के perspective से जब कोई individual किसी productive work में लगा होता है तो उस individual को हम कहते हैं worker. Okay, so there are basically two types of workers, right? So first one is self-employed and second one is hired worker. So let's get clear with the definition. तो जो self-employed होते हैं, workers who own and operate an enterprises to earn livelihood are known as self-employed. Means कि ऐसे workers जो खुद किसी चीज़ को own करते हैं और उस पूरी चीज़ को वो carry out करते हैं. For what? For earning money is called self-employed. Own करने का मतलब हो गया जैसे shops. ओके, शॉप्स में भी बहुत सारी आ सकती हैं, क्लोथिंग शॉप्स आ सकती हैं आपकी, ठीक है. दूसरी आ सकती है ग्रॉसरीज, डेली प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हो, ठीक है, डेली प्रोडक्ट्स शॉप. सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. मीन्स कि कोई इंडिविजुअल है जो इस शॉप को ओन कर रहा है. एनीबडी इज देयर हु इज ओनिंग, राइट. ये शॉप किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन को बिलोंग करती है, राइट. सो किसी पर्सन को बिलोंग करती है, मतलब कि ये जो पर्सन है ही इज व्हाट? ही इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन ओनिंग द शॉप. तो ये शॉप जो है आपकी, इस ये जो इंडिविजुअल पर्सन इसे ओन कर रहा है, दैट इज व्हाट? सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक, बिकॉज इसकी शॉप जो है, दिस शॉप इज गिविंग सोर्स टू मैनी अदर पीपल, राइट. बहुत सारे दूसरे लोगों को ये वर्क दे रहा है सो दैट दे कैन अर्न द लाइवलीहुड. तो ये पर्सन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है. ठीक, अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म, लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ शॉप. तो ऐसा ही यहाँ पे फार्म है और एक फार्मर है जो कि अपने फार्म पे वर्क कर रहा है. सो दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. दिस कैटेगरी अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ वर्क फोर्स. मीन्स कि जैसे अगर हम एक पाई चार्ट में डिवीजन बनाते हैं तो 50% ऑफ लोग क्या करते हैं? दे आर इंगेज्ड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो 50% का मीन्स एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है हमारी वर्क एम्प्लॉयमेंट का, ये इतना बड़ा पार्ट किस में जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जाता है. अब हम आते हैं दूसरी टाइप ऑफ वर्कर्स की, तो दैट आर हायर्ड वर्कर्स. सो हायर्ड वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं बेसिकली जिनको हम हायर करते हैं फॉर सम वर्क. पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स एंड आर पेड वेजेस एंड सैलरीज एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर सर्विस, राइट. मीन्स कि ऐसे लोग जिनको हम हायर करते हैं फॉर सम वर्क, ठीक है, हम हायर कर रहे हैं किसी, ये कोई पर्सन ए है, ठीक है, हमने इस पर्सन को हायर किया है, राइट. फॉर हिज वर्क हम इसको क्या करेंगे? पे करेंगे, राइट. हम इसे पे करेंगे मनी. पहले के टाइम में ये सिनेरियो भी चलता आता था. कैसे चलता आता था कि पहले के टाइम में मनी की इतनी वैल्यू नहीं होती थी, राइट. मनी वॉज नॉट गिवन दिस मच वैल्यू. मनी की जगह पे हमें रेगुलर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती थी, जैसे कि खाने पीने के लिए हमारे फूड ग्रेन्स हो गए और क्लॉथिंग के लिए कपड़े हो गए. सो रेगुलर आइटम्स को पहले इन्वॉल्व किया जाता, बट नाउ दिस रेगुलर आइटम हैज़ इन्वॉल्व एज अ मनी. ठीक, तो ये हो गया हायर्ड वर्कर. नाउ आपकी हायर्ड वर्कर की कैटेगरी को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है कैजुअल वर्कर्स और दूसरा है रेगुलर वर्कर्स. ठीक,
तो कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट अ हायर्ड एम्प्लॉयर्स, मीन्स कि ये हायर नहीं किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट उनको सोशल नीड की अकॉर्डिंग लिया जाता है कैजुअल वर्कर्स को। लाइक हम बात कर सकते हैं होम मेकर्स की, जैसे अब बहुत जगह होते हैं कि जब हमें घर बनवाना होता है या फिर हम क्या करते हैं कि वर्कर्स को बुलाकर लाते हैं, वो हमारे घर बनाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, राइट। तो दे आर नॉट परमानेंट, राइट। वो क्या है, परमानेंट नहीं है। उनको जैसे कि इस ए पर्सन को कोई नीड है किसी वर्कर की, तो वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनमें से किसी एक को लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को एक लेकर आएगा, ये वर्कर उसका काम कंप्लीट करेगा, वो इस वर्कर को पे करेगा और फिर ये वर्कर चला जाएगा। तो ये क्या है, ये परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो इस वर्कर को क्या है कि सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर्स कह सकते हैं। आप जनरली देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रोड के किनारे खड़े रहते हैं जस्ट टू कि कोई उन्हें हायर करे, बट फॉर अ डे। जैसे लेबर लोग होते हैं, राइट, लेबर लोग को हम क्या करते हैं कि उनका मंथली वेज फिक्स है पर मंथ, ठीक, पर डे का। तो वो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जो भी लोग उनकी इस रिक्वायरमेंट से एक्सेप्टेबल होते हैं वो उनको हायर कर लेते हैं फॉर अ डे, राइट। फिर अगले दिन अगर उनको ज़रूरत होगी, इस पर्सन ए को अगर इनकी ज़रूरत होगी तो वो उन्हें हायर करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, इन्हें सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, दे आर नॉट गेटिंग द सोशल बेनिफिट्स। अब आते हैं हम रेगुलर वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। रेगुलर वर्कर्स ऐसे वर्कर होते हैं जो कि सैलरी पेड किए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। लाइक कि आप प्राइवेट ऑफिस में आप देख सकते हो, प्राइवेट ऑफिसेज में क्या किया जाता है कि इनको पीपल को हायर किया जाता है, ठीक है। पीपल को हायर किया जाता है, फिर उन्हें रेगुलर बेसिस पे उनको बता दिया जाता है कि यू हैव पर डे 25 रुपीज़। सो अब हम 25 इंटू 30 जब हम कर लेंगे तो ये हमारा मंथली इनकम होगा, राइट। तो ये मंथली इनकम उन्हें मंथ के लास्ट पर मिलता है, और बट उनको एक सिक्योरिटी रहती है कि उनका ये रेगुलर इनकम जो है ये बना रहेगा, राइट। दे विल नॉट बी हैप्पी विद दियर रेगुलर इनकम, जब तक वो काम कर रहे हैं रेगुलरली उन्हें रेगुलर पे वेजेस मिलते रहेंगे। तो ये इनके लिए एक सिक्योरिटी की बात होती है, और जो कि हमारे कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एक्टिविटी परफॉर्म बाय पीपल टू अर्न लिविंग, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे लोग कुछ लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मनी से रिलेटेड कोई भी काम जो मनी से रिलेटेड हो, सो दैट पीपल गेट सम सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइफ्स, तो ऐसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। 3 टाइप की सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है, कंजम्पशन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, ठीक। ये क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इनको याद रखना है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारी मम्मा ने ये केक बनाया, ठीक है, ये केक बनाया, तो उन्होंने क्या किया, इस केक का प्रोडक्शन किया, क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब फिर मेरी फैमिली ने इस केक को फिनिश कर दिया, फिनिश, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ, कंज्यूम कर लिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया। फिर मेरी मम्मा ने एक और केक बनाया और उसको गरीब लोगों में बांट दिया, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ बनती है फैक्ट्रीज़ में, तो वो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होता है उसका, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जिससे कि वो कॉमन लोगों तक पहुँच सके, और कॉमन पीपल के थ्रू उनका क्या होता है, कंजम्पशन होता है। सो आई होप कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो व्हाट इज डिफाइंड हियर, लेट्स सी, इट इज रिफर्ड टू दोज एक्टिविटीज which are undertaken to produce goods and services for generation of income, ठीक। मीन्स कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे कि कोई गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं फॉर इनकम,
तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक। अंडर दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी अभी एक टर्म आता है लेबर फोर्स। व्हाट इज दिस लेबर फोर्स? लेबर फोर्स इज ऑल पर्सन हु आर वर्किंग and those are not working but able to work and willing to work at existing wages rate continues as labor force. means कि लेबर फोर्स होता है पर्सन, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं प्लस ऐसे लोग जो कि काम कर सकते हैं एंड दे आर सीकिंग फॉर जॉब। तो इन दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल को बनाकर हमारा क्या बनता है? लेबर फोर्स। फिर से हम समझते हैं, ये है हमारा लेबर फोर्स, ठीक है। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स में 3 तरीके के लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है। 3 तरीके के लोग डिवाइडेड हैं। पहली कैटेगरी में हमारे क्या से आते हैं? पीपल वर्किंग, ठीक। दूसरे में आते हैं पीपल कैन वर्क, ओके। एंड इसमें आते हैं दोज हु कांट वर्क, ठीक है। तो अब ये हमारा पूरा लेबर फोर्स, हमने बोला कि ये पूरा कैटेगरी हमारी लेबर फोर्स है। बट जब हम पीपल हु कैन वर्क प्लस पीपल हु वर्क को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? लेबर फोर्स, ठीक। अब समझ आया? पीपल ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं और ऐसे लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, जो जॉब पाना चाहते हैं, उनको मिलाकर हमारा क्या बनता है? लेबर फोर्स। तो उनको मिलाकर हमारा क्या बनता है? पूरा लेबर फोर्स बनता है। मीन्स पीपल हु वर्क एंड पीपल हु कैन वर्क, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक आता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या होता है? बेसिकली refers to various amounts of labor that can work or willing to work corresponding to the particular wage rate. मीन्स कि उनका वेज रेट, ऐसे लोग जो कि वर्क करने को विलिंग है, मीन्स पीपल हु कैन वर्क और विलिंग टू वर्क, राइट। तो ऐसे लोगों को एग्जिस्टिंग वेज रेट पर जो लोग काम करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं हम? लेबर सप्लाई, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा, लेबर सप्लाई। अब आते हैं वर्क फोर्स पे। वर्क फोर्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम। मीन्स कि वर्क फोर्स वो होते हैं कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पीपल हमारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इज कॉल्ड वर्क फोर्स, ठीक। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें ऐसे लोगों को भी कंस्टिट्यूट करना होता है जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 15 to 60 ईयर्स के लोगों को हम क्या कह सकते हैं? वर्क फोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे माइनस में नहीं और इससे प्लस में लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, राइट। बिलो 14 वी ऑल नो इज चाइल्ड लेबर, अबव 60 इज ऑल्सो अ क्राइम, ठीक है। तो अब हम आते हैं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो पे। तो बेसिकली वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इज व्हाट एक्चुअली वर्क फोर्स और टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री के बीच का जो रेशियो होता है उसी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो हम कहते हैं। तो बेसिकली लाइक फॉर्मूला इज गिवन, आपका इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्क पॉपुलेशन इंडिया, मतलब कि ऐसी कितने वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे हैं अपॉन कितने वर्कर काम कर सकते हैं टोटल पॉपुलेशन में इंटू 100। सो जो भी परसेंटेज निकलेगा दैट विल बी योर व्हाट? WPR, ओके। सो आई विश कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, सो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दो।